आप जीवन के 25-30 साल अभी नहीं, आप 20 साल बाद जाकर के जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि पाया क्या खोया। तो आप उस समय रियलाइज करोगे ना बैठ करके, तो आपको महसूस होगा कि पाया कम खोया ज्यादा। तो इसीलिए कहा कि हम एक लाइफ को बैलेंस नहीं करते, जीरो पर बहुत ध्यान देते हैं, एक को छोड़ देते हैं। इसलिए कहा दोनों विद्याएं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप पीछे वाली? तो कनाडा से आई ना, आप देख करके आई, हम वीजा लगाए हैं वहां के लिए। सुनो, तो ये जो बता रहे हैं कि क्यों हमारा जीवन में सब कुछ पाकर निराश हो जाते हैं। अब देखो, बहुत अमीर आदमी देखेंगे, आपको पता चला कि अरे उसने सुसाइड कर दिया। गरीब नहीं, अमीर आदमी। हम एक ऐसे आदमी को जानते हैं जिसने सुसाइड किया, जो अपने शहर के बहुत समृद्ध व्यवसायी परिवार से थे। महज 38-39 साल की उम्र में उसने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में जाकर, जबकि बिजनेस में सफल था। सुशांत सिंह राजपूत को तो जानते हैं, बिहार के ही थे। ग्लैमर की दुनिया में बहुत नाम कमा लिया था, सुसाइड कर लिया डिप्रेशन में जाकर, है ना। मणिपुर वाले उप मुख्यमंत्री जो थे, पद से हटे, डिप्रेस्ड हो गए, सुसाइड कर लिए। बक्सर में, बिहार बक्सर में एक डीएम थे, पहला पोस्टिंग डीएम के रूप में हुआ था, महज 31 साल की उम्र थी। ट्रेन में कट करके जान दे दिया। इन लोगों के जीवन में तो सब कुछ था, है ना। आप सुनते ही हैं ना, एक से एक बड़े घराने के लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, युवा पीढ़ी। तो ये सब क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा सुसाइड अमेरिका में होता है, और सबसे अमीर देश, सबसे सुविधा संपन्न देश है। क्यों होता है ये सुविधा संपन्न देश में? डिप्रेशन क्यों आता है? उसने जरूरत से ज्यादा वैल्यू उन चीजों को दिया जो वैल्यू देने लायक नहीं थे। उसने जीवन से बड़ा वैल्यू दिया उन संसाधनों को। उसका नजरिया ठीक नहीं। जिंदगी से ज्यादा वैल्यूएबल कुछ भी नहीं है ना। इसको बचाओ। बड़ा सुंदर सुना रहे थे, किसका मैं भूल गया, वो कह रहे थे कि जैसे क्रिकेट मैच होता है तो एक टेस्ट क्रिकेट होता है, 5 दिनों तक चलता है। उसमें खिलाड़ी की टेक्निक टेस्ट होती है, उसमें टिक के रहना बड़ा जरूरी होता है। बाउंसर आएंगे, बैठ करके उस डक करके अपना जान बचाओ, है ना। रोको, जब तुमको कमजोर गेंद मिले तो उस पर रन बनाओ, बाकी अपना विकेट बचाओ। तो कहते हैं विकेट बचे रहेंगे ना तो रन बन जाएगा। जीरो पे आउट हो गए।
तो विकेट बचाओ तो रन बन जाएगा। टेस्ट है, जांच है। टेस्ट का वहां मतलब ही होता है कि खिलाड़ी की एबिलिटी टेस्ट हो रही है, टेक्निक, एबिलिटी, पेशेंस। तो टेस्ट क्रिकेट में जो ना टेक्निक, टैलेंट के साथ साथ पेशेंस भी जरूरी होता है। हमारा लाइफ भी हमको हमेशा टेस्ट करता है, वही दुख का कारण समझते हैं। और हमको टेस्ट करता है। हमारे पास पेशेंस हो। विकेट बचाओ मतलब जिंदगी को बचाओ। इसको तुम सुसाइड मत करो। जिंदगी बची रहेगी ना तो मौका फिर आ जाएगा। अगर अभी आपके हाथ से मौका चला गया तो डिप्रेस्ड मत हो जाइए। जिंदगी को संवार के रखिए, फिर मौका आएगा। ये चक्र की तरह घूमता है, दिन और रात की तरह। अवसर अगर जीवन से निकल गया हाथ से तो फिर आएगा। आदमी बोलता है ना जीवन में एक भी अवसर आता है, अरे ऐसा कभी नहीं होता है। अवसर तो कभी भी कभी किसी समय आ सकता है। कौन जानता है, कल का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। हो सकता है इससे बेहतर अवसर आपके जीवन में आ जाए। तो ये लोग क्यों नहीं अपना विकेट बचा सके, जीवन बचा सके? ये लोग टैलेंटेड कम तो नहीं थे। अपने क्षेत्र के महान टेक्निकल लोग थे तभी वहां तक पहुंचे थे, लेकिन इनके पास पेशेंस नहीं था, संघर्ष करने की क्षमता नहीं थी। पेशेंस का मतलब होता है संघर्ष करने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ स्ट्रगल, वो नहीं था। कबीर साहब को कितना संघर्ष करना पड़ा, बुद्ध को कितना संघर्ष करना पड़ा, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कितना संघर्ष किए हैं। जीवनी पढ़ी है। कोई जान से मारने की कोशिश की, किसी ने कुछ किया, बहुत तरह से परेशानियां दी, लेकिन वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए। उनके पास क्या था? आत्मबल। ये बाहर से नहीं आता। ये अपरा विद्या इन लोगों के पास था। कोई अपने अपने क्षेत्र के ये सभी लोग बहुत टैलेंटेड लोग थे, लेकिन इन लोगों के पास अध्यात्म का बल नहीं था। और जिसके पास अध्यात्म ज्ञान होगा ना, पराविद्या होगा, उसके पास पेशेंस बहुत होता है। वो जूझेगा लास्ट तक जिंदगी से, आप सफल होगा। मैदान छोड़ के नहीं भागोगे तो सफलता मिल जाएगी। डटे रहना, उकताना नहीं। और ये पावर जो है ना, अध्यात्म ज्ञान से आता है। इसी के लिए सत्संग और ध्यान है। अगर इन तमाम लोगों को रहता ना अध्यात्म ज्ञान, तो ये कुछ नहीं। एक बुजुर्ग ऐसे मिले जो अपने जीवन में सब कुछ अपने बच्चे के लिए किया, जीवन दे दिया, संघर्ष कर करके बच्चे को बढ़ाया आगे। एक बेटा उनका अमेरिका में सेटल्ड हो गया है, बेटी तो सेटल्ड हो ही जाती है, ये इंडिया की परंपरा है कि प्रायः वो चली जाती है। दूसरा बेटा उनका IAS है, मध्य प्रदेश के कैडर है। पिता गांव में अकेले, बड़े जमींदार और प्रोफेसर थे। मैं उनसे मिला, बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मुझसे कि स्वामी जी, अगर हम गुरु महाराज के ज्ञान को नहीं प्राप्त किए रहते तो हम जिंदगी में अफसोस करके अकेलापन से डिप्रेस्ड होकर मर जाते। अब तक जीवित नहीं रहते, मर गए होते, मतलब स्वतः मर गए होते। लेकिन हमको लगता है कि जितना समय बचा है
उतना हम अपने जीवन में अब उस कमाई को कर लें जो कमाई परम अर्थ है, जो परमार्थ है, जो इस लोक और उस लोक दोनों जगह जीवन में सुकून देता है। वो हमारी जिंदगी का नमक है। भगतिहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। भगवान शिव ने कहा कि अनेक तरह के व्यंजन बनाने के बाद, व्यंजन समझते हो, भोजन, उसमें तुम हमसे क्यों पूछे? तुमने हमें आज पूछा, क्या पूछा इन्होंने भी, कि नमक ठीक है ना? नमक ही क्यों पूछा? मसाला भी तो था उसमें। अपने मसालों की बात नहीं की, नमक की बात क्यों पूछी? कि सारा टेस्ट जो है मसालों का नमक से आता है। इसीलिए किसी से भी हम लोग पूछते हैं कि नमक की मात्रा ठीक है कि नहीं मारा है ना? अगर नमक कम ज्यादा हो जाए, आपके सारे मसाले, सारे प्रोसेस, सारे मेहनत क्या हो जाएंगे? पानी में चला गया ना। वैसे जीवन में जितने अर्थ कमाओगे ना, परमार्थ रूपी नमक उसमें नहीं होगा ना। तो वो कह रहे हैं कि सब पानीये में गया समझो। वो नमक है, वो टेस्ट है। जिसके जीवन में परमार्थिक विद्या नहीं है, अध्यात्म विद्या नहीं है, मतलब सिंपल समझ लो, जो ध्यान नहीं कर रहा है, सत्संग का ज्ञान जिसके पास नहीं है, संतों का ज्ञान नहीं है, सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है, जिसके पास ध्यान का ज्ञान नहीं है, उसके जीवन की सारी उपलब्धि बिना नमक के टेस्ट जीवन में नहीं आएगा। वो बढ़ता चला जाएगा। जो 10, 20, 50 वयस्क तो हो, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह बजेगी। पृथ्वी पातालहु राज करो, स्वर्ग पातालहु राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। बढ़ता जाएगा, अंत ही नहीं है। और तब तक पता चला कि जीवन की अवधि खत्म हो गई और तुम मशीन बन के रह गए, आदमी बन के आनंद जीवन का ले ही न पाए। अब भगवान ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, और ये देवता को क्या दुर्लभ होगा? मशीन बना करके इसको आदमी से भी नीचे जड़ बना दिया है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु के शरण में जाओ, बस नमक डालना सिखा देंगे। नमक की मात्रा थोड़ी होती है ना सब्जी की तुलना में। वैसे हमारे सांसारिक कर्म के लिए जितना समय देते हैं ना, उसके तुलना में थोड़ा ही समय आप सुबह शाम अगर ध्यान करने में लगा रहे हो, तो आप देखो अपने जीवन में कैसा परिवर्तन होगा। आप अपने आप में बदलाव महसूस करें, और यही मकान होगा। लेकिन इसी मकान में आप सुकून पालोगे। बगल वाले का कितना बड़ा मकान है, वो आप पर प्रभाव नहीं डालेगा। आप अपने मेहनत से जो मिलेगा ना, उसमें संतुष्ट हो जाओगे, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। कर्महीन नहीं बनोगे, मेहनत से काम करोगे और कर्मठ हो जाओगे। लेकिन ईमानदारी से मेहनत करके जो आपको प्राप्त होगा, उसी में आप अपने पैर को फैलाइएगा। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, पैर उतना ही फैलाओगे जितना तुम्हारा चादर होगा। तो बड़े शांति की जिंदगी होगी। अगर हमको करोड़ों आ रहा है प्रारब्ध से, मैंने कहा ना, अंबानी कोई परिश्रम करके और दिमाग लगा के नहीं बन सकता है। लिख लो हमारे से कि 10 रुपये से नौकरी शुरू करके और देश का सबसे अमीर आदमी बन जाए। ये भाग्य होता है, डेस्टिनी है। उसको हमको तो सोचना ही नहीं है उसके बारे में। जो होगा होगा। जो मेरे हाथ में है वह है हमारा
पुरुषार्थ। तो अपने पुरुषार्थ से हमने पुरुषार्थ की और उस पुरुषार्थ से हमको जो मिला उसमें हम अपने आप को सीमित रखेंगे और सीमित रख करके सुकून महसूस करेंगे। सीमित रखना तो मजबूरी होती है, मजबूर होकर सीमित नहीं रखेंगे। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, आनंद के साथ अपने को उसमें रखें, वरना रात तो सबकी उतनी ही समय की होगी, है ना। एक महात्मा जी जाड़े में गुजर जा रहे थे, कहीं खूब ठंड लगने लगी तो देखा क्या करें, अर्धरात्रि है तो देखा एक कुम्हार थे, उनके दरवाजे पर बड़ा सा आवा होता था बर्तन पकाने वाला, तो देखा कि इसमें ताजा ताजा बर्तन पका करके और निकाला है, राख गरम लगता है, तो उसी के अंदर घुस गए वो बर्तन पकाने वाले के अंदर। जब गरम गरम राख था तो इनको गर्मी लगी, नींद आ गई, सो गए। सुबह राजमहल से राजा निकल के अंगरक्षकों के साथ मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो ये वहां से निकला तो राजा की नजर पड़ गई। तो राजा ने कहा ये तो गड़बड़ बात हो गई महाराज, मेरे राज्य में आप जैसे महात्मा को चूल्हे के अंदर घुस के रात गुजारनी पड़ी तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, बड़ी मुश्किल हुई होगी महाराज, कैसी गुजरी रात इसमें से बताइए। तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज कुछ आप जैसी गुजरी, कुछ आपसे भी अच्छी गुजरी। तो राजा चौंका, क्या बोल रहे हैं भाई, कुछ मेरी जैसी, कुछ मुझसे भी अच्छी, ये कैसे संभव? मैं तो राजमहल में था, वहां पर वातानुकूलित व्यवस्था थी, सब कुछ, राजमहल की व्यवस्था और चूल्हे की व्यवस्था, ये कैसे हो सकती है आवाज? तो कहा समझा नहीं कि कुछ मेरे जैसा, कुछ मुझसे भी अच्छा। कहा कि राजन, आप राजमहल में सब सुख सुविधाओं के बीच थे, ये बात तो तब तक याद थी न जब तक आपको नींद नहीं आई थी। महत्वपूर्ण तो नींद है ना। तो जब आप नींद में चले गए तो आपको याद था कि स्वर्ण जड़ित पलंग पर मखमली जो है गद्दे के ऊपर और वातानुकूलित कमरे में चारों तरफ अंगरक्षकों की सुरक्षा के बीच में हूँ, ये सब कुछ आपको था? तो नहीं। कहा वैसे हमको भी नींद आ गई तो हमको भी याद नहीं था कि हम चूल्हा में एक आश्रम में। नींद असली चीज थी। तो गहरी नींद में ना आपको वहां की सुविधा के बारे में पता था, ना मुझे यहाँ के असुविधा के बारे में पता था। तो इसीलिए जब तक हम भी नींद में थे, आप भी थे, दोनों बराबर थे। कहा अच्छा ये तो समझ गया, लेकिन आपने कहा कुछ आपसे अच्छी सो नहीं समझ में आया। कहा कि बीच में नींद खुली थी कि नहीं आपकी? तो उसने कहा कि हाँ नींद खुली थी। कहा जब नींद खुली होगी तो आपको राजकाज और बहुत सी बातों की चिंता हुई होगी। कहा महाराज थोड़ा राज्य में व्यवस्था गड़बड़ चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं, तो चिंता तो होती है। जब जब नींद खुलती है तो वही सब बात दिमाग में घूमने लगता है। कहा रात में राजन नींद तो हमारी भी बीच बीच में खुली, लेकिन हमको कोई चिंता नहीं थी, हमको भगवान की याद आई, हम निश्चिंत थे, कोई चिंता नहीं थी हमें जब नींद खुली, आपको चिंता थी। तो इसलिए कहा आपसे अच्छी। तो ये जो माइंड सेट है ना, ये जब आपके पास हो जाएगा ना, आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। बाहरी परिस्थितियों से आप सहज हो जाएंगे। यही तो